हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए बीपीएससी स्पेशल फिजिकल एजुकेशन का मैं चैनल है मेरा, जिसमें अभी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है जो दिसंबर में। उसमें हिंदी जो है और इंग्लिश पास करना अनिवार्य है फर्स्ट पेपर में। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है हिंदी का। तो हिंदी आप लोग के लिए मैं लाया हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट, जो 1 से लेके 50 तक है। जिन दोस्तों को हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9559542086 पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। स्पेशल बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। उनको यह सुनहरा अवसर है बिहार में शिक्षक बनने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है आप लोग गेस करिए और अपना प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा। 1 से 50 तक आप लोग अपना मूल्यांकन ज़रूर करिएगा, कितना आप लोग सही करते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है दोस्तों, महोत्सव। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। अगला है 2 नंबर, अतिधन उक्ति। शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, अतयुक्त। यानी ऑप्शन बी सही है। इसमें दोस्तों संधि अगर आप करेंगे तो अतिधन उक्ति का जो संधि होती है अतयुक्त होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला है 3 नंबर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग दोस्तों, लेकिन एक टास्क दे दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करिए दोस्तों। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। शुरू करते हैं। चौथा नंबर है जो क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग सही बताते हैं तो गुड, नहीं तो हम उसका आंसर ज़रूर बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पदगत। ऑप्शन सी सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही है आंसर ऑप्शन ए, अधिपति। इसका जो सही आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला है 6 नंबर, वधु शब्द का तद्भव रूप है। 6 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बहु। यानी वधु का क्या होता है शब्द, तद्भव बहु होता है। ऑप्शन बी सही है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का प्राय नहीं है। चारों ऑप्शन में सही आंसर है दोस्तों, आप लोग गेस कर लिए होंगे इसका देखते ही। ऑप्शन सी सही है, एक क्षण में जो भारी लगे। ऑप्शन सी सही है। 8 नंबर है, कृतघ्न शब्द का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, उपकार को ना मानने वाला। ऑप्शन ए सही है। पेट फूलना मुहावरे का मतलब है। तो दोस्तों, पेट फूलना मुहावरे का मतलब है ऑप्शन इसमें सी है, रहस्य को छिपा ना पा सकना। यानी कोई चीज़ को सुनकर उसको अपने अंदर क्षमता के अंदर कंट्रोल ना कर पाना, उसको किसी के प्रति व्यक्त कर देना तुरंत, तो उसे बोलते हैं पेट फूलना। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। अगला है, इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। दोस्तों, बहुत ही रोचक होता है इन सभी को करना। इसमें आ और बा दिया गया है, इनको क्या करना है, मिलान करना है। दूध के दांत टूटना, इसका आप लोग कहाँ मिलाएंगे दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है
आप लोग गेस कर लिए होंगे ऑप्शन बी का है, जैसे दूध के दांत टूटना। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें बी सही है दोस्तों। लंबा वीडियो होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 10 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी है। अगला है, ये भी मिलान है जोड़ो दोस्तों, विलोम शब्दों को जोड़कर लिखिए। तो विलोम भी आता है आप लोग के क्वेश्चन में दोस्तों। तो विस्तार है, तो इसके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से मिलान करना है दोस्तों। 11 नंबर का जो आंसर सही है ऑप्शन सी है। तो अगर आप करेंगे तो विस्तार का कहाँ जाएंगे आप, 2 नंबर में संक्षेप जाएगा, गरल में जाएगा किसमें 1 नंबर में सुधार, विधि का जाएगा निषेध, उत्थान का जाएगा 3 नंबर पतन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। ए शब्द आता है दोस्तों, जैसे ठाकुर लिखा रहता है और उसमें ठकुराइन, तो उसी प्रकार लाला का आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका सही आंसर 12 नंबर का, तो ऑप्शन इसमें ए सही है, लालाइन। ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर है, एक आँख 10 आँखें, एक मामा, और अगला क्या होगा आप लोग समझ लिए होंगे इसका आंसर। तो ऑप्शन बी है 10 मामा। चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। तो इसमें जो संज्ञा है दोस्तों ऑप्शन सी है, चावल जो है संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, चावल संज्ञा है, तो ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर है, राजा को रानी और साला का आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसका जो 15 नंबर का सही आंसर है तो ऑप्शन ए है, सरहज। यानी कि साले की वाइफ को क्या कहते हैं, सरहज कहा जाता है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण है। तो 16 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुछ है, विश्लेषण जो है कुछ, तो ऑप्शन ए सही है। तो इसमें भी दोस्तों अब मिलान करना है जोड़कर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन बी है। जैसे भूतकाल का क्या होता है, राकेश जाता है, यानी जाना जैसे जाता है ना, तो ऑप्शन इसमें बी सही है। और वर्तमान काल में आ गए तो मैं पढ़ूंगा, यानी कि मैं पढ़ूंगा ना, भविष्य में बता रहा है। तो वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य। जैसे आप भविष्य काल का, जैसे वह आया, जैसे आपके भविष्य में तुरंत होता जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ, वह आया, मैं पढ़ूंगा। तो वर्तमान में आप पढ़ेंगे ना, न कि पहले। उसी प्रकार भूतकाल में जो बीत चुका रहता है उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन इसमें बी सही है। मैं जाती हूँ यह वाक्य काल का है, तो 18 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान। 19 नंबर का जो है क्वेश्चन, इसको भी मिलान करना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों लंबा होगा। इसका जो सी होगा है अव्ययी भाव। तो इसका जो मिलान है इसका 5वें नंबर पे जाएगा, अनजाने में। बी का मिलान कहाँ जाएगा, 4 नंबर पे, रसोई घर। तत्पुरुष क्या है, रसोई घर। द्विगु समास क्या है, 3 नंबर पे जाएगा, पंचवटी। द्वंद्व समास में 2 नंबर, धर्म। और ई का है बहुव्रीहि समास है, 1 नंबर, दशानन। ऑप्शन सी सही है इसका। समझदार को खाली स्पेस ही काफ़ी होता है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, इशारा जो होता है समझदार के लिए काफ़ी होता, कहते नहीं समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो दोस्तों इसका जो 20 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर है, बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय खाली स्पेस हो उठा। क्या हो उठा दोस्तों, तो 21 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों, तो प्रफुल्लित। यानी कि आप अगर जिस दिन बीपीएससी एग्जाम का टीजीटी आप लोग क्लियर कर लेते हैं, अपने माँ बाप को आप बताएंगे कि मैंने नौकरी पा लिया, बिहार में मैं शिक्षक बन गया, तो आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रफुल्लित कहते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आप लोग इसी प्रकार से अपना पूरा अचीवमेंट जितना है
अपना झोंक दीजिए। आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी भी क्षमता है आप लोग इस पढ़ाई में झोंक दीजिए, जितने भी भाई हमारे ये स्टेट क्वालिफाई किए हैं। अगला है, मौसम विभाग ने तूफान आने की खाली स्पेस दी है। तो दोस्तों 22 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, चेतावनी देते हैं। कोई भी मौसम विभाग अगर तटीय क्षेत्र में आप लोग देख लेते होंगे, समुद्र में जब तूफान उफान आने वाले रहता है तो चेतावनी दी जाती है, भविष्यवाणी नहीं करते, चेतावनी देते हैं कि आप लोग यहाँ से स्थान खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो 22 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चेतावनी। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की खाली स्पेस देखने को मिलता है। तो 23 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों, झांकी मिलती है। लेकिन जो प्रेमचंद की कहानियां हैं दोस्तों वो दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं। कोई भी कहानी हो मुंशी प्रेमचंद जी की, वो बहुत ही सुंदर और झांकी के एक तौर से जीवन में हम जैसे लगता है जीवन में वो उतरती रहती है। अगला है, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत ही खाली स्पेस होता है। तो इसका दोस्तों आप लोग आंसर सही आप लोग कर लिए होंगे। तो इसका जो सही है ऑप्शन डी है, कठोर। क्योंकि जो सीमा पे जो सैनिक होते हैं दोस्तों उनका जीवन बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि वह अपने घर परिवार को छोड़कर एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जो देश की रक्षा और हम लोग की सुरक्षा करते हैं। अगर वही नहीं रहेंगे सैनिक तो हम लोग क्या यहाँ धैर्य जिस प्रकार से हम लोग खेल कूद रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, लाल पीला होना का अर्थ है। तो दोस्तों 25 नंबर का कहते नहीं लाल पीला हो गया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, बहुत क्रोध होना। यानी कि किसी को अगर गुस्सा देते कहते हैं ना इसका चेहरा लाल पीयर हो गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों, बहुत क्रोध में होना। 26 नंबर है, 4 दिन की चांदनी का मतलब है। तो दोस्तों कहते नहीं भैया 4 दिन की चांदनी है, बाकी दिन क्या है, अंधेरा है। तो इसका जो 26 नंबर का सही आंसर है दोस्तों, आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो ऑप्शन सी है, क्षणिक सुख होता है दोस्तों। जो कुछ क्षणों का सुख होता है उसी को बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, बाकी दिन अंधेरा ही अंधेरा। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। 27 नंबर है, बाघ का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों आप लोग को 100% किसी न किसी आपको यह क्वेश्चन आएगा 100%, ये मेरा वादा है। क्योंकि 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन में आप लोग को हर एक टॉपिक से इसमें मिक्स क्वेश्चन है, आप लोग को अपने प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा दोस्तों। और 27 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, बाघिन होता है। बाघ का बाघिन होता है स्त्रीलिंग। तो आंसर आप लोग को कोई भी शब्द दे देगा उसका स्त्रीलिंग बताना रहेगा, पुल्लिंग बताना रहेगा, तो आपके पेपर में आना है। अगला है, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर गेस कर लिए होंगे दोस्तों, ऑप्शन सी है, कंदरा। जंगली जानवर, बड़े जंगली जानवर जिसे रहते हैं उसे कंदरा कहते हैं। अगला है, पूजा का विश्लेषण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका भी आंसर सी है, पूज्य होता है। पूजा का विश्लेषण पूज्य होता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्य धारणा का चयन करें। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता रहता है एग्जाम में। तो जैसे घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी, कोई त्रुटि नहीं। तो 30 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, सड़क ऊपर। तो दोस्तों इसमें दिया है ना जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटि क्या, सड़क ऊपर। सड़क ऊपर होती नहीं, नीचे होती है। अगला है, किसी भी काम में ए नंबर में, बी में है समय का पाबंदी, सी में है अनिवार्य है, डी में है कोई त्रुटि नहीं। तो 31 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, समय का पाबंदी। अगला है, उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है, कोई त्रुटि नहीं। यानी कि दोस्तों उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो 32 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए है, उस स्थान में।
तो ये है। अगला है क्वेश्चन, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 33 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों, संबंध कारक। आपका कारक भी आएगा दोस्तों, हर एक क्षेत्र से आपके बिहार में जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन में आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, 34 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उदय का अस्त होता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो 35 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन ए सही। ऊंट के मुंह में जीरा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कहावत कही गई है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। यानी आप खाना खाने वाले आदमी को एक रोटी देते हैं तो कहते नहीं है कि उसका पेट भी नहीं भरता है, और उसके ऊंट के मुंह में जीरा का शब्द का यूज किया जाता है। जूते चाटना, ये भी एक कहावत है दोस्तों, जूते चाटना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, खुशामद करना। अगला है, माता जी को खाली स्पेस। इसका 38 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, प्रणाम। कोई भी चिट्ठी लिखते हैं माता जी को प्रणाम, ये सब चीजें लिखी जाती है, कोई भी चीज को, पिताजी को लिखे पिताजी को प्रणाम। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता कहलाता है। तो आप लोग जरूर गेस कर लिए होंगे, 39 नंबर का ऑप्शन सी है, अतिथि। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, अतिथि कब आओगे या अतिथि कब जाओगे, जैसे अजय देवगन की मूवी थी अभी हाल में, परेश रावल जी के, उसमें जो अतिथि बन के आए हुए थे उनके घर पे। तो ये आप लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी से कोरिलेट किया करेंगे तो क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की क्षमता रहती है। तो किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट करके पढ़ा करिए, ताकि एग्जाम के टाइम उस चीज़ों को देखते हैं ना तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। अगला है, स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। जो स्वच्छ होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी है, निर्मल होता है। अगला है दोस्तों, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुट नहीं। तो दोस्तों 41 नंबर का सही आंसर जो होता है ऑप्शन सी है, लीची खरीदने हैं। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो 42 नंबर में त्रुट भी छांटना है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, अपने अपने किताबें। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। प्रमत्त स्वेच्छाधारी, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 43 नंबर का ऑप्शन ए है, उन्मत्त। अगला है, कनक धतूरा। तो कनक धतूरा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन डी सही है। कनक धतूरा जो किससे कहते हैं, ऑप्शन डी है, सोने को कहते हैं। कि खाए बौराए न हो, जैसे पा जाते हैं धन तो बौरा जाते हैं, इस प्रकार की कहावत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, सोना। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए है, रित्य धन अनुसार, यानी रित्यानुसार। संधि विच्छेद जरूर आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। ये है दोस्तों 46 से 47 तक के क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। इसका जो चारों ऑप्शन है, वह एक महिला विद्वान थी, बी है वह एक विदुषी महिला थी, सी है एक विदुषी महिला थी वह, डी है वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका जो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 46 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, वह एक विदुषी महिला थी। 47 नंबर है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन ए। बी है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, डी है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 47 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, किसी की सहायता
करने वाला। तो 48 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, सहायक होता है। किसी की सहायता कर देना लाइफ में वो सहायक होता है दोस्तों। 49 नंबर है, भला चाहने वाला। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन में सही आंसर ऑप्शन सी है, हितैषी होता है। किसी का भला चाहने वाला सदा हितैषी होता है। अगर जो आपसे प्यार से बात करके आपके काम निकालना वो हितैषी नहीं होता है। जो हितैषी होता है आपके सुख दुख में खड़ा रहता है उसे हितैषी बोलते हैं। तो आज का हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। तो जो दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, जरूर कर दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिया गया है शुरू में, आप लोग ज़रूर जुड़ लीजिए, क्योंकि आपको यह एक लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी टीम का बहुत ही योगदान रहेगा। आप लोग के भविष्य की कामना करते हैं। अगला है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुने रुखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों ये कृष्णा और राधा के बीच का है। आप लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। यह मीरा जो कहा गया है। 50 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी है, वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों। जब कृष्ण भगवान चले गए थे अपने घर तो सखियों से वह क्या बातें बोलती थी, तो यह इसमें वियोग यानी कि दुख से भरा यह श्रृंगार रस बोली थी राधा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों। तो जो दोस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।